पहुंचा पटवा की हवेली आ। हवेली के बाहर खड़े हैं तो तुहानू अंदर जाके सारा हवेली का व्यू दिखाने आ। सो वीडियो ते बने रहो। तो मेरे नाल इशदीप। हेलो, बहुत नज़ारा आ रहा है। तुम भी सारे पहुँचो तो जरूर देखो, वीडियो देखो हवेली का। बाकी सानू इन्फॉर्मेशन साडा गाइड दूंगा। तो चलते हैं हवेली के अंदर। बोलते हैं पटवा ना तो किसी का नाम है ना तो कोई जाति है। एक उपाधि एक पदवी मिली हुई है राजा की तरफ से। राजा की बनाता है ज्वेलरी, मंगलसूत्र बनाता है। सोने या चांदी की तरफ से जो होता है मोती, उनको बोलते हैं पटवा। ये बाईकास जैन थे, बिजनेसमैन थे। सोना चांदी हीरे जवाहरात का कारोबार करते थे। जैसे आज हिंदुस्तान में मुकेश अंबानी, उस जमाने के अंबानी का घर था। इतने पैसे वाले थे कि राजा महाराजा को फाइनेंस किया करते थे। इनके 5 लड़के, उनके लिए 5 घर 5 हवेली बनाई गई है। एक को बनाने का समय लगा था 12 साल, 5 को बनाने में 60 साल। ये 60 साल में 5 बिल्डिंग बनी थी। दादा ने काम शुरू किया था, पोतों ने ख़त्म किया था। ये प्रॉपर्टी जो है 5 मंजिल का है, 5 फ्लोर, 3 फ्लोर ऊपर, 2 फ्लोर बेस्टमेंट। जो इनका गोदाम सोने चांदी से भरा हुआ रहता था। पहले सिल्क रूट चलता था, अलग हुआ, हिंदुस्तान पाकिस्तान बिजनेस बंद हुआ। ये प्रॉपर्टी पटवा जी ने सेल कर दिया। एक नंबर बेचा है 60 साल पहले, 60,000 रुपये में बेच दिया है। सेकेंड और लास्ट, यहाँ पर इंदिरा गांधी के ऐसे 74 में परमाणु परीक्षण करने के लिए ये 2 प्रॉपर्टी इंदिरा गांधी मतलब गवर्नमेंट ने खरीद लिया है। इन्होंने प्रॉपर्टी खरीदा था, वहाँ पर वो खड़े थे बाइक के पास। उन्होंने सोचा कि सुंदरता दिखाई नहीं दे रही, यहाँ पर घर बना हुआ था, तो ज़्यादा पैसा दे के घर को खरीदा, स्पेस बनाया है ताकि टूरिस्ट इसको आराम से देख सके। 12 साल इसलिए लगे हैं कि लेडीज़ पहनती है ऑर्नामेंट्स, कान के झुमके, गले का नेकलेस, वो कार्विंग पत्थर के ऊपर है। दूसरा, पूरी प्रॉपर्टी में चूना पानी सीमेंट नहीं लगा हुआ है, पत्थरों को पत्थरों से जोड़ा गया है। राजा के घर को बोलते हैं महल या पैलेस। बिजनेसमैन के घर को बोलते हैं हवेली, क्योंकि पहले लाइट नहीं होती थी। जहाँ बिना बिजली के हवा और लाइट पहुँचे उसको बोलते हैं हवेली, हवा और लाइट। क्रॉस वेंटिलेशन ज़्यादा है, हवा और उजाले की। अब अंदर चलेंगे, आइए। लाला तैयार कर रहे, कठपुतलियाँ तैयार हो रही है। हम चलते हैं हवेली के अंदर। पौड़ियाँ चढ़ के उपर जाना पैंदा। हवेली के अंदर चलते हैं हम आप। मंदिर सारा शीशे की कलाकृति हुई है सारी। सीक्रेट लॉकर अंदर में रखते हैं सोना, पैसा, कीमती हीरे जवाहरात। ये पत्थर को स्लाइड किया जाता है, ऊपर लगेगा पेंटिंग। चोर यहाँ से अंदर आएगा, सीढ़ियों पर चढ़ेगा, चोरी हो जाएगा, बेडरूम में चोरी करते हैं। पीछे उनका पैसा सेफ सीक्रेट लॉकर। कहते हैं ना, जहाँ ना पहुँचे रेलगाड़ी वहाँ पहुँचे बैलगाड़ी, और जहाँ ना पहुँचे बैलगाड़ी वहाँ पहुँचे मारवाड़ी। ये मारवाड़ी का दिमाग है। सीढ़ियों के पास लॉकर बनाया, इसी के सामने उनका मंदिर है, हाउस ओके। सामने उनका मंदिर है, हाउस टेम्पल है। इन्होंने हवेली खरीदा था 60 साल पहले। ये सेकंड ओनर है जीवन लाल जी कोठारी। ये तो भी एक्सपायर हो गए हैं। इनकी फैमिली वाले जोधपुर में रहते हैं। आपने टिकट विकट का पैसा खर्च किया ना, वो नहीं जाता, उनको जाता है। उन्होंने हवेली खरीद ली है। ये पाजी वजन है, अभी केजी बोलते हैं। पहले शेर, 1 शेर, 2 शेर, 1.25 शेर, 2.5 शेर, 5 शेर। वो पुराने सिक्के हैं। आपने पुरानी कहावत सुनी होगी, मैं तुझे खोटी कोड़ी भी नहीं दूंगा। तो वोट पेपर देखे सिक्के का नाम होता था खोटी कोड़ी। चमड़ी जाएगी पर दबड़ी नहीं दूंगा, तो ये सिक्के का नाम होता था। ये पूरा रुपये का इतिहास है। खोटी कोड़ी से कोड़ी, कोड़ी से दबड़ी, ढेला पाई, पैसा आना, इस तरह से रुपया बना। 1947 का रेट है। 73 रुपये में 8 ग्राम सोना। आलू का, घी का, चावल का, दाल का, साबुन का, बल्ब का, सबका रेट है। नोट, ये सबसे बड़ा नोट 1 लाख रुपए का।
जिसके ऊपर सुभाष चंद्र बोस का फोटो है। तो ये नोट ओनली फॉर बैंक वाले लेन देन में यूज में लेते थे, आम पब्लिक को अलाउ नहीं करते थे। ये 10,000 का नोट देखिए, बादाम अखरोट काटने के लिए। जैसलमेर आज से 18 करोड़ साल पहले समुद्र था। समुद्र सोपाना पीछे डेजर्ट रह गया है। ये पेड़ के तने थे, जमीन में दब गए, इनको खुदाई करके निकाला गया तो पत्थर के बन चुके हैं। पेड़ पौधे बन के पत्थर के, इसको बोला जाता है वुड फॉसिल्स। वो फॉसिल्स ये क्या, सुपारी काटने के लिए। नजर के चश्मे, पंखे हाथ वाले। पूरे एशिया में 350 दुकान थी। वहाँ पर बैठ के मुनीम उन दुकान को हैंडल करते थे। तो पुराना लॉकर है, बही खाता है, मुनीम जी हुक्का पीते और हिसाब किताब किया करते थे। पुराना पंखा है, उस टाइम लाइट नहीं होती थी, चलता था केरोसिन मिट्टी के तेल से। 1 लीटर में 12 घंटे ये घूमता रहता है। यहाँ पर भी छत है लकड़ी की, और पीछे वो औजार है जो ऑर्नामेंट्स बनाते थे ना, उनकी वजह से इनको पदवी मिली हुई थी पटवा। की साड़ी मंदिर में पूजा के लिए, दीपावली के टाइम में, वर्षा ऋतु, उत्तर जन्म के टाइम में, शादी के टाइम में। तो लेडीज घर से बाहर निकलती है, पूछने की जरूरत ना पड़े, साड़ी से पता चल जाता था किस काम से जा रही है। पुराना सीलिंग फैन जो बिजली से चलता था, इसका जो पंखड़ी है वो लकड़ी का है। डाइनिंग टेबल है लकड़ी की, इसके ऊपर उस जमाने का महंगा बेल्जियम गिलास लगा हुआ है। उस टाइम में हर कोई शख्स गिलास कैरी नहीं कर सकता था। आप 18वीं सेंचुरी के अंबानी के घर में घूम रहे हैं। टेबल पर जो बॉक्स है ना, उसके अंदर पटवा जी फोटो कॉपी करते थे, जोरोक्स निकालने का मशीन है। टॉयलेट सीट चाबियाँ जितने भी बड़े ताले हैं मेन गेट पर लगते हैं। छोटे ताले छोटे मोटे गेट या ज्वेलरी बॉक्स के लिए, बड़े तालों में 2 चाबी लगती है। इसको बोला जाता है हस्बैंड और वाइफ वाला ताला। दोनों चाबी लगेगी तो ताला खुलेगा, नहीं तो नहीं खुलेगा। कभी दोनों में हो जाता है झगड़ा तो ताला खुलता नहीं था, बंद रहता था। ये सारे 2 चाबी वाले ताले। ये पुराने टाइम क्या हो ये थोड़े स्पेशल ताले राशि वाले, जिसकी जैसी राशि वैसा लगाते हैं ताला, राशि भविष्य के हिसाब से। आप लोग डेजर्ट में कैमल राइड करोगे, ये 2 बंदों का सीट है कैमल के ऊपर बैठने के लिए। सामने बेड देखिए, शाही बेड है, चांदी का बना। ऊपर देख रहे हो बेडशीट, इसके ऊपर भी वर्क चांदी की तार से किया गया है। इसके ऊपर वो लेटते ने कहा था ना, मेहमान दिखाने के लिए कि हमारे पास ऐसा भी बेडशीट या बेड कवर है। वो गेम देखिए, चौपट पासा गेम है। इसके लेफ्ट साइड में ग्रामाफोन है। बच्चे के लिए ट्रॉली है मेड इन यूएसए, जिसमें सॉकर लगा हुआ है। पगड़ी का छड़ी का स्टैंड है। ऊपर का देखिए सीलिंग, इसको रिनोवेट किया गया है। यूपी नहीं है, ये लकड़ी है, सागवान का लकड़ी। हाथ से निकाला जी। श्रृंगार, वो पेंटिंग में देखिए आपको 16 श्रृंगार देखने को मिलेंगे। नाक की नथ से लेकर के पायल तक का ये पूरा श्रृंगार है, 16 श्रृंगार है। अब इधर देखिए तो पुरानी सिलाई मशीन है, मेड इन यूएसए, वजन करने का कांटा, प्रेस कोयले से चलने वाली, प्रेस केरोसिन से चलने वाली। सामने ज्वेलरी बॉक्स है सिखानियों के लिए। पहले गैस नहीं होती थी, लकड़ी जलाते हैं। लकड़ी के धुएं से घर काला ना हो, किचन ऊपर धुआं चला जाए।
सर्दी में खाना अंदर, गर्मी में बाहर, खुले में हवा। सर्दी गर्मी अलग अलग है। मेन किचन ये है। पुराना स्टोव है, केरोसिन से चलने वाला। पहले बनाते थे घर में सेवइयाँ, आज के टाइम इसको बोलते हैं नूडल्स। तो नूडल्स बनाने का मशीन, लेमन जूसर, ऑरेंज जूसर, उसमें बनाते हैं आइसक्रीम, आइसक्रीम बनाने का मशीन। बाकी जो लेते हैं घर में यूज, वही तांबे पीतल कांसे के बर्तन है। चूल्हे को वहां रखते हैं, विंडो को खोलने से धुआं बाहर चला जाता है। चक्की, छाछ। कहीं दूर जाते हैं तो कैमल पर ऊपर खाना, नीचे जलता हुआ कोयला, रास्ते में खाना गर्म रहे, ठंडा ना हो। आइस बॉक्स, हाथ से चलाने वाला पंखा। वो व्हाइट वाला जो आप देख रहे हैं ना, मुल्तानी मिट्टी, गोबर, लकड़ी से बना हुआ है। गर्म खाना रखिए, खाना रहेगा 3-4 घंटे तक गर्म, ठंडा नहीं होता है, चींटियों से बचा हुआ है। राजा महाराजा चांदी में खाते थे और ये खाते हैं कांसे के बर्तन में। खाने के साथ में मीटिंग होता था, सेट पूरा सिल्वर का है। वो सुरई है शराब पीने का, लेकिन हवेली के लोग जैन थे, जैन लोगों में शराब नहीं चलता है। बड़े वाले में शरबत, छोटे वाले में अफीम का पानी दिया जाता था। ये रूम हीटर है जो केरोसिन से चलता था। वो फ्रिज है, वो भी केरोसिन से चलता था। ये चिट्ठियां का कलेक्शन आ कबूर सारी कलेक्शन आ चिट्ठियां की। पगड़ी होती है, पहचान कौन सी जाति का आदमी है, कौन से है ओहदे पर, एक तरह का आईडी प्रूफ। बिना पगड़ी पहने लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे। इसकी लंबाई है 20 फीट। सफर के टाइम कहीं दूर जाते हैं ना, कैमल पर, रास्ते में पानी खत्म हुआ, पगड़ी को खोला, कुएं में डुबाया, कपड़ा निचोड़ करके पानी पी लेते थे। 20 फीट सफर के टाइम। पटवा जी इंतर का भी कारोबार करते थे। यहाँ पानी की बड़ी दिक्कत, लोग नहाते नहीं थे, हफ्ता 10 दिन, तन की बदबू में इंतर लगाया जाता था। अलग अलग शेप में भगवान का मूर्ति जैसा, बीपी नापने का मशीन जैसा, उसके ऊपर गोल्ड का वर्क किया गया है। ये पुराने जमाने के बिजली के बल्ब है। ये रूम फ्रेशनर, गुलाब जल, इंतर वगैरह डाल के रूम को फ्रेश करते थे। पुराने सिगरेट का पैकेट, ये जो फोटो देख रहे हैं इस कैमरे से खींचे हुए, ये 1910 का कैमरा है। अब फोटो को थोड़ा ध्यान से देखिए, किसी के भी चेहरे पर स्माइल देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि एक फोटो खींचने में 20 करते थे, गेम खेलते थे, जेंट्स और लेडीज। जेंट्स के लिए चेस है, लेडीज के लिए चौपट है, रखी हुई है पान की डब्बी। लेडीज पान वान खाती थी, गेम वगैरह खेलती थी। छोटे बच्चे को बीच में लिटा देते हैं, बाकी के रिश्तेदार वहाँ से बैठ करके देखते हैं। ये आप लोग जोधपुर घूमने जाओ ना, वहाँ ऐसा